नमस्कार बच्चों, मैं दर्शना शाह आपके सामने आपकी संस्कृत रुचिरा का द्वादश पाठ कह रक्षति कह रक्षितः लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका अर्थ है कौन रक्षा करता है और क्या रक्षा करने लायक है। तो इस पाठ में स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार के बारे में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त आजकल प्लास्टिक के बढ़ते हुए प्रयोग तथा उससे हमारे पर्यावरण को होने वाली हानि के बारे में चिंता जताई गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले, ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय बिजली के अभाव में प्रचंड उष्मणा पीड़ित तेज गर्मी से पीड़ित होकर वैभव गृहात् निष्क्रामति, वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागता। तो वैभव अपने मित्र परमिंदर से कहता है, अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव में पीड़ित होकर घर से बाहर आए हो? तो परमिंदर कह रहा, आम मित्र, हाँ मित्र। एक तो प्रचंड ताप काल, एक और तो इतनी भयानक गर्मी, अन्यतश्च विद्युत अभाव, और दूसरी ओर बिजली का अभाव। परम बहिरागत्यम अपि पश्यामि, लेकिन बाहर आकर देखता हूँ यत वायु वेगो तो सर्वथा अवरुद्ध, कि हवा का वेग तो पूरी तरह से रुका हुआ है। तो सत्यमेव उक्तम, ये सत्य कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राणीति पवनेन जगत सकलम, कि संपूर्ण जगत पवन से यानी हवा से ही प्राणवान है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और ये संपूर्ण सृष्टि हवा से ही चैतन्यमयी है यानी जीवित है। क्षण अपि ना जीविते अनेन बिना, इस हवा के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्वाति शयाति मूल्य पवन, सबसे अधिक मूल्यवान इस संसार में हवा है। तो विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः, शरीर से न केवल पसीने की बूंदे, स्वेद होता है पसीना, पसीने की बूंदे, बल्कि श्वेत धाराएं प्रसवंती, बल्कि पसीने की धाराएं बह रही हैं। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक। तो मुझे तो इस शुक्ल महोदय का एक श्लोक याद आ रहा है। तप्तेर वातार घातेर वरे तुम लोकान न बसी मेघा, आरक्षित विभाग जनायव समय नैव दृश्यन्ति। तो इस गर्मी के आघात यानी गर्मी का आघात यानी लू से बचाने के लिए लोगों को नभसी यानी आकाश में बादल उसी प्रकार से नहीं दिखाई दे रहे हैं। आरक्षित विभाग जनाम, जिस प्रकार की पुलिस विभाग के लोग समय नैव दृश्यन्ति, समय पर नहीं दिखाई देते हैं। तो परमिंदर कह रहा है, आम अद्य तु वस्तुतो एव, हाँ आज तो वास्तव में निदाग घात तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम, पुंसो भयादितस्य वेव स्वेद जायते वपु। गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का जो तालु है वो चिपक गया है, सूख गया है, और डरे हुए मनुष्य के समान क्या हो रहा है? शरीर पसीने से तरबर हो गया है। तो जिस प्रकार मनुष्य जब डरता है तो उसका शरीर पसीने से तरबर हो जाता है, उसी तरह इस भयंकर गर्मी में तालु तो सूख गया है और मनुष्य का शरीर जो है डरे हुए मनुष्य के समान पसीने से भीग गया है। तो जोसेफ कह रहा है, मित्राणी यत्र तत्र, मित्र यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानाम, बहुत सारे भवनों के बन जाने के कारण, भूमिगत मार्गाणाम, और भूमिगत जो अंडरग्राउंड जो रास्ते हैं, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, और विशेषकर मेट्रो मार्ग के कारण, और ऊपरी गमी सेतु नाम, और ऊपर जाने वाले जो सेतु यानी पुल होते हैं यानी फ्लाईओवर के कारण, मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, आदि मार्गों का निर्माण करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं। तहिरन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, तो फिर हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम सब तो भूल ही गए हैं। अब क्या भूल गए हैं? एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, तो जिस प्रकार अग्नि के द्वारा एक सूखे वृक्ष से संपूर्ण जंगल जला दिया जाता है, उसी तरह दह्यते तद्धनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, उसी प्रकार से एक कुपुत्र के द्वारा पूरा परिवार ही नष्ट हो जाता है। तो परमिंदर कह रहा, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ ये पूरी तरह से सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ
नदी के किनारे जाते हैं तत्र चेत काचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम, वहाँ पर हमें शायद कुछ शांति प्राप्त हो। तो नदी तीरम गंतुम कामः बालः यत्र तत्र अवकार भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। अब नदी के किनारे जाते हुए बच्चे यहाँ वहाँ फैले हुए कूड़े के ढेर को, अवकर होता है कूड़े के ढेर को देखकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, मित्र देखो, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतिकानि, कि यहाँ वहाँ प्लास्टिक की बोतलें, अन्य च अवकारम, और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते, कहा जाता है, यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी होती है। परम वयम तो शिक्षिता, लेकिन हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित एवं चरामः, अशिक्षितों के समान आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। वैभव ग्रहाणि तो अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, कि हम अपना घर तो, वैभव कह रहा है हम अपना घर तो रोज स्वच्छ करते हैं, परम किमर्थम पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, लेकिन क्यों नहीं अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर भी ध्यान देते हैं। तो विनय कह रहा है पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितो इदानीमपि अवकारो मार्गे क्षिप्यते, कि देखो देखो, ऊपर से इस समय भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूये, तो एक स्त्री जो है कूड़ा फेंक रही है, आहूये बुलाकर उस स्त्री को बुला के कहते हैं, महोदय कृपाम कुरु मार्गे भ्रमत्सु, हे महोदया, रास्ते में घूमने वालों पर कृपा करो। एतत् तो सर्वथा अशोभनम, ये तो बिल्कुल गलत है। अस्मत् सदृशभ्यो बालेभ्यः, हमारे जैसे बच्चे, भवती सदृश एवं संस्कारादेयः, हम जैसे बच्चों को आप जैसे लोग ये संस्कार दे रहे हैं। अब वो स्त्री है रोजलिन, वो कह रही है आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम पूरी तरह से सत्य कह रहे हो। सम्यंताम, मुझे क्षमा कर दो। इदानीम एव गच्छामि, मैं नीचे आ रही हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकम, तो रोजलिन आती है और आकर बच्चों के साथ स्वविक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, मार्गे विकीर्ण्य अन्यद अवकरम चापी, और रास्ते में फैले हुए दूसरे कूड़े को भी संग्रह यानी इकट्ठा करके अवकर कंडोले पातयति, कूड़ेदान में फेंकती है। अब बालः, बच्चे कह रहे हैं एवमेव जागरूकतया एवं प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिं प्राप्स्यति, इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है उसमें गति आएगी। तो विनय कह रहा है पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र दीनु शाक फलानाम आवरण सह, देखो देखो, उधर पर गाय जो है वो सब्जी के छिलकों के साथ और फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतकम अपि खादति, प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। यथा किंचित निवारण है ऐसा, उसे किसी प्रकार से रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेताम दृष्टवा, और रास्ते में केला फल बेचने वाले को देखकर बाला कदली फलानी कृत्वा, बच्चे केले के फल को लेकर धेनुम आवयंती, गाय को बुलाते हैं, और मार्गात प्लास्टिक स्यूतकानी, और जो रास्ते में जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उसे उठाकर अवकर कंडोले शिपंती, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो परमिंदर कह रहा है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया अभावात्, प्लास्टिक के मिट्टी में ना मिलने के कारण अस्माकं पर्यावरण से कृते महती क्षति भवति, हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। पूर्वं तो कार्पसेन चर्मणा लोहेन लक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, तो पहले के समय में कपास की, चमड़े की, लोहे की, लाख की, मिट्टी की और लकड़ी की बनी हुई चीज़ें प्राप्त होती थी। अधुना तत् स्थानम, और आजकल उसका स्थान प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, और आज उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो वैभव कह रहे हैं आम, हाँ, घटी पट्टिका, घड़ी का जो पट्टा है, अन्यानि बहुविधानि पत्राणि, और अन्य प्रकार के बहुत सारे जो पत्ते हैं और बहुत सारे जो सामान हैं वो कलम इत्यादि सभी जो हैं प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो जोसेफ कह रहा है आम, हाँ, अस्मा भी पितरो, हमारे भी माता, हमें भी अपने माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह पशुओं की रक्षणया, और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव आलपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्तः, इस प्रकार बातचीत करते हुए वे नदी के किनारे चले जाते हैं और नदी जले
निमज्जिता भवन्ति, और नदी के जल में जो है तैरते हैं, स्नान करते हैं, और गायन्ति च, और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगत सुपस्थिति सखे, कि सुंदर पर्यावरण के समान इस संसार में कोई भी स्थान नहीं है। जगति जायमानाम संभव संभव भुवि, इस संसार में जगति जायमानानाम, यानी इस संसार में जो है क्या है कि अगर कोई स्थान है तो संभव भुवि, इस सुंदरता ही सबसे पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थान पृथ्वी ही है। सर्वे अतीव आनंदो प्रदो जलोयम विहारः, अरे यह जल में विहार करना तो बहुत ही आनंददायक है। धन्यवाद।